अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लीनियर फंक्शन। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, इजी मैथ्स ट्यूटोरियल, और वीडियो को लाइक भी करो। टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन क्या है, उसका ग्राफिकल प्रोसेस किस तरह होता है, रेंज और डोमेन उसका किस तरह फाइंड करना है। डेफिनेशन, सिंपल सा डेफिनेशन यह है, ए मैथमेटिकल फंक्शन in which the variables appear only in the first degree, are multiplied by constants, and are combined only by addition and subtraction। तो लीनियर फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसमें वेरिएबल यानी फर्स्ट डिग्री का एपियर हो, और मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट या किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई हो, और वो आपस में यानी दो टर्म आपस में कंबाइन हो सब्ट्रैक्शन या एडिशन के ज़रिए। तो इसका जनरल फॉर्म लिखते हैं। जनरल फॉर्म इसका किस टाइप का है? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर इस टाइप का हमारे पास फंक्शन हो, इसमें x क्या है, ये वेरिएबल है, ओके, और a एंड b क्या है, a जो है ये कांस्टेंट्स है, बट हेयर a इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। कांस्टेंट है लेकिन यहाँ एज जो है ये ज़ीरो के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ज़ीरो के बराबर हो जाए तो फिर हमारे पास लीनियर फंक्शन जो है ये बिल्कुल हो ही नहीं सकता। और हमने ये डिफिनीशन में अभी पढ़ा कि इसमें 1 डिग्री का वेरिएबल होना ज़रूरी है इसमें, और बी जो है ये भी कांस्टेंट है, ये ज़ीरो भी हो सकती है बी जो। तो इसमें ए और बी जो है ये दोनों हमारे पास कांस्टेंट्स है, और इस टाइप का अगर हमारे पास इक्वेशन हो तो इसको हम लीनियर फंक्शन कहते हैं। जितने भी लीनियर फंक्शन है वो डोमेन में यानी सारे रियल नंबर्स पे डिफाइन होते हैं। ऐसा कोई भी नंबर लीनियर फंक्शन में नहीं होता, डोमेन में नहीं होता जिस पे लीनियर फंक्शन अनडिफाइन हो। तो इसमें जब भी हम डोमेन लेते हैं तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक ही होगा। ग्राफिकली इसका ये टाइप प्रॉपर्टी है कि इसका लाइन जो होगा, इसका ग्राफ जो होगा वो हमेशा स्ट्रेट लाइन ही होगा। और डोमेन में अगर देखें इस टर्म फंक्शन जो है इसमें अगर हम देखें तो डोमेन जो है ये किसी भी फंक्शन पे अनडिफाइन, किसी भी वैल्यू पे अनडिफाइन नहीं होगा। कि इसका अब एक सिंपल सा एग्ज़ाम्पल डिस्कस करते हैं। y इक्वल टू एक्स, ये भी हमारे पास लीनियर फंक्शन है, इसका एक एग्ज़ाम्पल है, क्योंकि यहाँ a जो है ये 1 है, 1 के बराबर है, और प्लस b जो है ये 0 के बराबर है। ठीक है, तो इसका हम डोमेन फाइंड करते हैं। तो डोमेन अगर हम देखें रियल से रियल पे डिफाइन होगा। तो अगर हम देखें इधर इसका डोमेन जो होगा वो ऐसा कोई भी नंबर नहीं है। अगर इसको हम x को हम 0 नंबर दे तो ये y इक्वल टू 0 या 0 ही आएगा। मतलब ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिस पे ये अनडिफाइन हो। तो इसका डोमेन जो होगा इस तरह है। तो रेंज डिफाइन करते हैं। रेंज इसका क्या है? तो रेंज में अगर देखें इस फंक्शन में हम अगर नेगेटिव वैल्यू दे तो ये नेगेटिव देगा, अगर पॉजिटिव दे तो ये पॉजिटिव देगा। रियल नंबर जो भी दे वो वही नंबर ही देगा, तो मतलब कोई भी चेंज इसमें नहीं आएगा। तो यही बिल्कुल इसका रेंज भी होगा। ठीक है, रियल नंबर से। ओके, तो अब इसका ग्राफिकली हम बिहेवियर इसका चेक करते हैं कि ये ग्राफिकली किस टाइप का होगा लीनियर फंक्शन। मैंने पहले भी ये बताया कि लीनियर जितने भी फंक्शन होंगे, यानी जो भी एग्जांपल लीनियर फंक्शन का हो जिसका यानी एक्स वेरिएबल का डिग्री 1 हो, तो वो रियल लीनियर फंक्शन होगा, और इसका ग्राफ जो होगा वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा। तो इसका भी स्ट्रेट लाइन होगा, लेकिन हम देखते हैं कि स्ट्रेट लाइन किस टाइप का होगा। तो हमने इधर कुछ पॉइंट्स लिए हैं। इसमें अगर हम 1 पुट करें तो ये हमें 1 देगा, 0 पुट करें तो 0 देगा, -1 पुट करें तो -1 देगा, -2 -3 -2 इस तरह, मतलब चेंज नहीं आएगा। तो इधर हम पॉइंट्स देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे ये इंटरसेक्ट होता है। तो इधर हमने x की वैल्यू 1 ली, फर्स्ट हमने 1 ली, तो ये 1 पे ही इंटरसेक्ट करेगा, इस तरह इंटरसेक्ट, सॉरी ये x पे इस तरह इंटरसेक्ट। एक पॉइंट ये हो गया। एक इस तरह हमने दोबारा 0 लिया तो y की वैल्यू भी 0 आ गया,
तो ये इस तरह एक हमने क्या लिया -1 ये है, और दूसरा -1 यानी -1 और y की वैल्यू भी -1 है। तो इधर तो -1 नहीं है, -1 y की वैल्यू ये है, ठीक है। तो ये -1 इस तरह इंटरसेक्ट करेगा, सही है। अब इस तरह -2 ये और -2 ये है, इस तरह +3, सही है। मतलब सारे आपने क्या करना है, लीनियर फंक्शन की ये एक बेस्ट क्वालिटी है कि 2 पॉइंट जस्ट आप फाइंड करें तो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन तो फिर बैंड नहीं हो सकता। मतलब आपने ये पॉइंट फाइंड किया और एक पॉइंट फाइंड किया, बस आपको लाइन का पता चल गया कि ये इस तरह ही लाइन होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैंने जस्ट 2 पॉइंट्स फाइंड किए, ये और ये, ठीक है। तो ये लाइन बिल्कुल एग्जैक्टली इसी, सारे जितने भी पॉइंट्स होंगे वो इसी पे खुद ब खुद आएंगे, ठीक है। आपने सिर्फ 2 पॉइंट्स ही फाइंड करने हैं, क्योंकि स्ट्रेट लाइन तो बैंड नहीं हो सकता। 2 पॉइंट फाइंड किए तो जस्ट बस, तो फिर लाइन का आपको पता चल गया कि ये किस तरफ जाती है, तो बस फिर आपने वहाँ पे स्ट्रेट लाइन लगानी है। तो ये इसका ग्राफ बन गया। ओके, अगर हम इसका साइन चेंज करें तो हमें किस तरह ग्राफ देगा? ग्राफ इसका इस टाइप का होगा, साइन चेंज होगा। हम अगर इसको नेगेटिव वैल्यू दे, मतलब इधर वैल्यू दे, तो ये क्या देगा? प्लस देगा, तो मतलब इधर वैल्यू देगा, ठीक है। आप वैल्यू चेक, 2 वैल्यू सिर्फ चेक करने हैं, सही है। तो फिर आपको ग्राफ का पता चल जाएगा, क्योंकि अगर इसको मैं 0 दूँ तो ये 0 देगा, एक पॉइंट ये हो गया। अब इसको मैं एक प्लस वैल्यू देता हूँ, सपोज़ 1 देता हूँ, तो ये क्या देगा? -1। 1 मैंने किसका दिया? ये x है और ये y है। तो मैंने 1 किसका दिया? 1 मैंने इधर 1 मैंने x पे इधर दिया, ठीक है। तो ये क्या देता है? -1। -1 इधर होगा ना y का, तो -1 इधर होगा, तो मतलब इधर कोई पॉइंट होगा जिस पे ये इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। तो बस ये स्ट्रेट लाइन आपने इन दोनों के दरमियान ड्रा करना है, बस डायरेक्टली आपको ग्राफ का पता चल गया। तो ये इसका क्या हुआ? ये इसका ग्राफ बन गया। ओके, अब ये भी इसका एक एग्ज़ाम्पल है, इसको हम डिस्कस करते हैं। इसका डोमेन क्या है? डोमेन बिल्कुल एग्जैक्टली वाई होगा। ओके, डोमेन बिल्कुल एग्जैक्टली वाई आया। डोमेन रियल लीनियर फंक्शन का कभी चेंज नहीं होगा, तकरीबन वही आएगा। रेंज जो है, रेंज को अगर हम देखें, रेंज इस पे मतलब सारे वैल्यू इसमें आते हैं, ठीक है। अगर इसको हम -1 दे तो ये 0 देगा, सही है। रेंज भी यही होगा। ओके, अब इसमें आपने क्या करना है? सिंपल सा ट्रिक यूज़ करना है, डायरेक्टली आपको ग्राफ का अंदाज़ा हो जाएगा। मैंने आपको पहले से बताया था कि लीनियर ग्राफ का आपने सिर्फ 2 पॉइंट्स फाइंड करने हैं। आपको अगर 2 पॉइंट्स का पता चल जाए तो वो स्ट्रेट लाइन उसी 2 पॉइंट्स पे बनेगा। इसको अगर मैं -1 दूँ तो ये क्या देता है? अगर इसको मैं -1 + 1 इस तरह हो जाएगा ना। x की वैल्यू मैंने क्या दिया? -1, तो ये क्या देगा? हमें 0 देगा। तो इसको अगर मैं -1 दूँ तो ये एक y की वैल्यू क्या देगा? इधर 0 है ना, तो y की वैल्यू इधर 0 देगा, ठीक है। अब एक दूसरा पॉइंट फाइंड करता हूँ। x की वैल्यू मैंने 1 कर दी, ठीक है। तो x की वैल्यू 1 कर दी तो फिर 1 + 1 हो जाएगा और इक्वल टू 2। अगर x की वैल्यू इधर 1 है ना, तो मैंने 1 दिया, तो फिर ये 2 देगा y की, ठीक है। y की 2 इधर है, तो ये इधर इस तरह इंटरसेक्ट करेगा, तो एक पॉइंट ये हो गया, सही है। अब आपको पॉइंट का पता चल गया। जब पॉइंट का पता चल गया तो ये स्ट्रेट लाइन इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान डायरेक्ट आपने ड्रा करना है। आपके पास ये ग्राफ आ गया। बहुत आसान मेथड है, और इस तरह आपने लीनियर फंक्शन के ग्राफ को आपने ड्रा करना है, सही है। ओके, अब ये फंक्शन है, इसका भी बिल्कुल इसी तरह ट्रिक है। अब अगर दूसरे फंक्शन को हम देखें, ये फंक्शन जो हमारे पास था, इसमें हमने अगर +1 कर दिया, ठीक है, +1 कर दिया, तो ये क्या हुआ? +1 ये अपर शिफ्ट हुआ, सही है, अपर शिफ्ट हुआ। पहले 0 पे था, अगर 0 पे था तो फिर इधर लाइन था, सही है। अब हमने +1 कर दिया तो ये किधर चला गया? +1 ऊपर चला गया, सही है। अब हमने -1 कर दिया, नेगेटिव, +1 से ऊपर +1 चला गया, अब -1 से नीचे -1 आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल 1 और -1 इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करो और ये इसी पे ही बनेगा ग्राफ, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन इस तरह। ये इधर -1 पे इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। अब अगर मैं ये कर दूं x + 5,
ठीक है। तो फिर इधर 4, इधर 5 और इधर ये +5 है तो +5 ऊपर जाएगा, प्लस ये 5 इधर का ही होगा। तो फिर इधर भी -4 और ये इस तरह -5, तो ये इन दोनों के दरमियान इस तरह आएगा, ठीक है, 5 -5 के दरमियान। अब अगर मैं 2 कर दूँ, +2 कर दूँ इधर = x + 2, तो ये इधर 2 और -2 के दरमियान इंटरसेक्ट करेगा, इस तरह ग्राफ बनेगा, ठीक है। अगर मैं प्लस करता जाऊँ तो ये ऊपर जाएगा उतने ही नंबर के मुताबिक, अगर मैं माइनस करता जाऊँ तो ये उतने ही नंबर के मुताबिक नीचे आएगा। अगर मैं -2 कर दूँ तो -2 और 2 इस तरह नीचे आएगा, ठीक है, इधर बनेगा, ठीक है। मतलब इस तरह चेंज होता जाएगा। तो